नमस्कार, सोल ई स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट यानी रियल नंबर्स के टॉपिक्स को समझेंगे। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक को बेसिक लेवल से समझेंगे तथा प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को सबसे पहले समझ लेते हैं। कुछ हम बेसिक टर्म्स जो हमने प्रीवियस क्लासेस में समझे थे उनको थोड़ा समझ लेते हैं नंबर्स के बारे में। फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर एंड देन रियल नंबर। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स में जो आप नंबर्स काउंट करते हैं दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड एट्स 1। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स में क्या आते हैं? ठीक है, इसी तरह से होल नंबर्स में क्या आते हैं? होल नंबर में यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। होल नंबर में क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड इस प्रकार से। फिर आते हैं इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स मीन्स होता है कंप्लीट नंबर। जैसे आप फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, जैसे 1/2, सो इट इज 0.5। इट इज नॉट अ कंप्लीट नंबर जैसे लाइक 1, 2, 3, ऐसा नहीं है। सो इंटीजर्स में क्या होते हैं? ऐसे कंप्लीट नंबर्स होते हैं, यानी कि इसमें क्या रहेगा? 0, 1, 2, 3, 4, ये तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसी तरह से इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, जैसे -1, -2, -3 एंड इसी प्रकार से। तो इस तरह से इंटीजर्स के अंदर क्या है? आपके जो नेगेटिव वैल्यूज हैं और जो पॉजिटिव वैल्यू हैं वो सभी इंक्लूड होती हैं। सो दीज आर कॉल्ड द नेगेटिव इंटीजर्स एंड दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड नेगेटिव में -1, -2, -3 ऐसे। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे आप P/Q की टर्म्स में लिख सकते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और ये जो P/Q लिखा है आपने, ये P एंड Q क्या है? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये क्या है? आपके इंटीजर्स होते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल 0। देखो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो P/Q के टर्म्स में लिखे जाएंगे, बट ये होना क्या चाहिए? उसमें P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स आपको समझ में आ ही चुके हैं, बट Q 0 नहीं होना चाहिए। देखो इंटीजर तो 0 भी है, ठीक है, लेकिन अगर आप 0 ले लेंगे तो क्या होगा? किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है? दैट इज नॉट डिफाइंड टर्म। इसलिए Q को 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे कि हम इसमें ले सकते हैं आपका 1/2, 3/5, 7/3, 22/7 एंड इसी तरह से आपका कोई भी नंबर रहेगा वो इसी फॉर्मेट में अगर है, आप इसमें ओनली नंबर्स ऐसा 1, 2, 3 इनको भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आपके रैशनल नंबर हैं। आप इसे अपॉन में 1 ले लीजिए, क्या वैल्यू में चेंज आएगा? नहीं। सो दीज आर ऑल रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या हो गया? आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। -3/5 ले लिया, क्या प्रॉब्लम है? दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। सो ये तो इंटीजर है ना, दोनों इंटीजर्स हैं। सो रैशनल नंबर में क्या है? आप देख रहे होंगे कि सभी इंटीजर्स आ जाएंगे, सभी होल नंबर्स आ जाएंगे, सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। दीज आर द रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है इररैशनल नंबर्स। इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये नंबर्स ऐसे होंगे जिसे आप P/Q के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं।
दीज आर नॉट, दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल में आप रखिए √2, √3, पाई, इस तरह के नंबर ई, आपको ये अभी लॉगरिदम में आप समझेंगे, उसमें आगे आएगा। बेसिक आप समझिए √2, √3, पाई, ये ऐसे नंबर्स हैं जिसे आप इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या है? रियल नंबर एक्चुअल में ये है आपका कॉम्बिनेशन है किसका? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आप कंबाइन कर दीजिए तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका क्या हो गया? रियल नंबर्स। मीन्स इसमें रैशनल भी शामिल है और इर्रेशनल। मीन्स आपके जितने नंबर हैं 1, 2, 3, 1/2, -3/5, आपका पाई भी शामिल है, √2 भी शामिल है, √3 भी शामिल है, ऐसे नंबर। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? हमारा रियल नंबर्स है। तो इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में समझना है, इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इन बेसिक्स को आप जान चुके हैं, तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या है। अभी हम कुछ डिवीज़न देखते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को, किस तरह से हैं। देखिए, आप अगर इसको करें सॉल्व, तो देखिए ये 6 है, आपका डिवाइज़र है, डिविडेंड कितना है? 17। तो आप देखिए इसमें क्या होगा आपका, जब डिवाइड करेंगे इसको तो 6 2 जा आपका 12, और ये से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 5। अब आगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको डिवाइड कीजिए आप। 4 5 जा 20, और यहाँ पे आप देखेंगे तो रिमाइंडर इज 0। ये क्या है? इसको अगर आप देखें तो आप जब 12 को डिवाइड करेंगे 5 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये तो नंबर्स बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ता है? आप फ्रैक्शन में ले जाते हैं, 0 पॉइंट, है ना, आपने डिवाइड किए हैं ना, जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो डेसिमल यूज करते हैं और यहाँ 0 आ जाता है, फिर वो डेसिमल में पॉइंट आता है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? इंटीजर्स टर्म, यानी हमें फ्रैक्शन तो करना नहीं है। तो फर्स्ट टाइम में हम क्या कर सकते हैं? 0 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 0 से जब इसको करेंगे, 0 टाइम करेंगे, 12 का 0 टाइम क्या होता है? 0। क्या आएगा रिमाइंडर? 5। ठीक है, समझ में आया ना? अरे भाई देखिए, आप 0 टाइम करें, 12 का 0 टाइम क्या आएगा? 0। आप 12 का टेबल देखते हैं ना, 12 1 जा क्या होता है बताइए? 12 12 2 जा क्या होगा? 24। इसी तरह से चलता है। तो अगर हम 12 को एक प्रीवियस सोचे, 0 टाइम ले, तो 12 × 0 इट विल बी 0। सो हम 0 टाइम में क्या लिख सकते हैं? 0, माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 5। ओके। अब हमने एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत पहले अर्ली क्लासेस में पढ़ा था, इनके बीच में एक रिलेशन हमने समझा था। दिस इज कॉल्ड द कोशेंट, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये आपका क्या है? कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, और ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं आपकी? दिस इज द ये आपका डिविडेंट है, दिस इज डिविडेंट, ये आपका डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम, और ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो इनके बीच में एक रिलेशन है कि डिविडेंट जो होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बताया हमें। अगर आप सपोज कीजिए कि आप डिवाइड जब कर रहे हैं किसी नंबर से, यानी आपका जो डिवाइजर है वो क्या है? यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करें आप, 6 है।
तो इसके केस में आपका रिमाइंडर क्या आया है, ध्यान दो आप, 5। क्यों? नेक्स्ट वाले में देखें, अगर यहां पे आपका डिवाइजर क्या है, 4 है, रिमाइंडर क्या है आपका, 0 है। यहां आपका डिवाइजर 12 है, रिमाइंडर कितना है आपका, 5। तो एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्या कि आपका जो मिनिमम रिमाइंडर हो सकता है वो क्या हो सकता है, 0। जब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर विल बी 0। और आप समझिए कि अगर मैं यहां पे एक नंबर सोचूं, ठीक है, यहां पे आप करिए, देखिए, जब आप 17 की जगह आप इसको कर लीजिए 18, ठीक है, मैं आपको इसको कंटिन्यूअसली करता हूं, 13 से करिए, पहले 13 को 6 से करिए, फिर 14 को 6 से करिए, फिर 15 को करते हैं 6 से, और फिर 16 को करते हैं 6 से, 17 हमने किया ही है, और 18 को भी आगे देखेंगे। जब आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 2। 6 से इसको करेंगे तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 3, एंड 6 से इसको करेंगे तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 4, और यहाँ पे 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 5। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपका, 18। तो 18 को जब आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर इज 0। तो क्या समझ में आ रहा है इन सभी डिवीजन पे? हमें इसमें एक चीज समझ में आती है कि आपने जो डिवाइजर लिया है, यानी जो आपका डिवाइजर है, उसके लिए रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। डिविडेंड कुछ भी हो, आपको रिमाइंडर पे ध्यान रखना है। रिमाइंडर क्या हो सकता है? सबसे पहला केस, अगर ये 12 है या कुछ भी है, मतलब 12 लीजिए, 12 जब आपने लिया इसको तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, एक कंडीशन। फिर आप देख रहे हैं कि जैसे से मैं नंबर बढ़ा रहा हूं, यहाँ 12 से मैंने 13 किया तो रिमाइंडर 1, 14 किया रिमाइंडर 2, 15 किया रिमाइंडर 3, 16 किया रिमाइंडर 4, 17 किया रिमाइंडर 5, और 18 करते ही फिर 0 हो गया। मीन्स रिमाइंडर आपका किस तरह से आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 एंड 0। मीन्स 0 से चलेंगे, कहां तक चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 और फिर 0 आ गया। क्यों? क्योंकि आपका डिवाइजर जो था वो 6 है, 6 डिवाइजर है, उससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता। रिमाइंडर कहां तक होगा, केवल 5 तक होगा। यानी कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इंटीजर्स के टर्म्स में 5 तक हो सकती है। एक चीज समझ में आ रही है आपको? एक रिलेशन आपको ये चीज पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। और रिमाइंडर क्या होगा आपका, एक तो चीज है कि ये इंटीजर तो होगा, लेकिन रिमाइंडर कहां से कहां तक होगा, हमने यहां देखा है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, नंबर आपका डिविडेंड जो कुछ भी होगा, लेकिन डिवाइजर हमारा हमेशा क्या होगा, 0 से लेके मैक्सिमम डिवाइजर से एक नंबर पीछे तक होगा, यानी कि लेस देन डिवाइजर होगा। डिवाइजर से छोटा ही होगा, लेस देन डिवाइजर होगा, और 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है यहां पे, हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम डिवाइड करेंगे
सो जो रिमाइंडर होगा, मैं एक इसको इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझने के बाद मैं अगर इनको एक ABC की टर्म्स में समझूं कि हमारा ये जो 17 हमने लिखा था इसको हम समझ लेते हैं कि ये एक B है, डिवाइज़र हमारा A है, कोशेंट को आप Q लिख लीजिए और रिमाइंडर आपका R है। तो रिलेशन क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, द डिवाइज़र dividend is B, that is equal to the product of divisor and quotient, means A multiply Q plus remainder, that is R। ओके, ये यहां पे क्या है आपको पता है कि जो रिमाइंडर है, जो Q है, इनको हमने कंसीडर किया है कि दैट विल बी इंटीजर्स, और ये A और B भी क्या थे, इंटीजर्स ही थे। आपने देखा दीज आर ऑल इंटीजर्स, तो हम कैलकुलेशन सब इंटीजर्स में कर रहे हैं। सो Q एंड R दे आर इंटीजर्स, बट इंटीजर्स तो हैं लेकिन R के लिए एक स्पेशल कंडीशन है। R के लिए क्या है, सॉरी दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। अब देखिए R के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी कि जो R की वैल्यू है वो क्या है आपके, जो आपने डिवाइजर लिया है उससे तो कम होगी। डिवाइजर कौन है आपका, A, सो द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर विल बी लेस देन A, और किससे ज्यादा हो सकती है, उसके इक्वल हो सकती है 0 के, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल भी हो सकती है, उससे ज्यादा होगी, बट A से कम होगी। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है कि रिलेशन हमारे पास आ गया कि दिस इज द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर दोनों क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी वो लाई करेगी बिटवीन 0 एंड A। A क्या है हमारा, डिवाइजर है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द, इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इसे हम क्या कहते हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट CBSE के सिलेबस में तो अभी ये हटा दिया गया है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट हम इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है हमें बेसिक को समझने के लिए। सो आप अब बुक की लैंग्वेज में थोड़ा समझ लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा इस एग्जाम्पल से भी समझते हैं। ये क्या था, देखिए जब आपने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया था, 0, और जब आपने एक बड़े नंबर को लिया एज ए डिवाइजर तो हमारा कोशेंट क्या हो गया, 0 हो गया, बट रिमाइंडर इज 5। तो दीज आर, हमेशा ध्यान रखना है ये इंटीजर्स ही हैं क्योंकि 0 भी एक इंटीजर्स ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा बुक की लैंग्वेज में इसको लिखता हूँ। द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, इसके स्टेटमेंट ये है, द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स B and A, there exist unique integers Q and R satisfying B is equal to Q multiply A plus R, where R की वैल्यू क्या होगी, that is more than equal to 0 and less than A। A क्या है आपका, ये आपको बताया था मैंने, डिवाइजर है, B आपका डिविडेंड है, Q आपका कोशेंट, R आपका रिमाइंडर। तो इनकी आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स हैं वो इंटीजर सही हैं। स्पेसिफिक ध्यान रखना है द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये B और A क्या हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो Q और R आपके यूनिक इंटीजर्स होंगे। जब आप इनको B को A से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिक वैल्यू यानी स्पेसिफिक वैल्यू Q और R की मिलेंगी।
ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब हम ऐसे समझते हैं कि अगर आपने बी सपोज किया कि 17 लिया है और ए आपका क्या है 6 है, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 डिवाइड करेंगे 5, तो यहाँ पे आपको जो Q मिलेगा और जो R मिलेगा वो यूनिक होगा। यूनिक मीन्स क्या है कि आप जब भी कभी भी 17 को 6 से डिवाइड करेंगे आपको क्वोशिएंट में 2 ही आएगा और रिमाइंडर में 5 ही आएगा। ये नहीं है कि 17 को आप अभी यहाँ 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आया और फिर कहीं दूसरे स्पेस में चले जाएंगे और वहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 की जगह 3 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। दीज आर द यूनिक वैल्यू। तो हर एक डिवीजन के लिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर यूनिक होते हैं। सो दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा मीन्स होता है कि प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा मीन्स क्या होते हैं? प्रूवन स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी आपकी जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है वो है, ये पहले से ही प्रूव्ड है। ये स्टेटमेंट ही ऐसी है कि ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट हाँ इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो है आपका टू फाइंडिंग द HCF। एप्लीकेशन इसका जो आता है वो क्या है बेटा? इसका जो एप्लीकेशन है टू फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स। HCF फाइंड करने में हम इसका यूज करते हैं। आपको याद होगा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग HCF फाइंड करते थे ना, वो यही है आपका। सो हम इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो करेंगे, टू फाइंड द HCF विथ यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा।